हेलो गाइस, दिस इज अर्जुन फ्रॉम माइंड एफिशिएंट एकेडमी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आपके साथ एक थॉट शेयर करना चाहूँगा। द ओनली थिंग विच स्टैंड बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज द स्टोरी दैट यू कीप ऑन टेलिंग योर माइंड। व्हाई कांट यू अचीव इट? ओके, मतलब आप और आपके सक्सेस के बीच में एक ही चीज़ आती है हमेशा। ओके, जो आप अपने माइंड से बोलते हो हमेशा कि मैं इस वजह से ये चीज़ हासिल नहीं कर पाऊंगा। ओके, सपोज एक पर्सन बोलेगा कि स्टूडेंट बोलेगा कि मेरा क्वांट खराब है इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा रीजनिंग खराब है, मेरा इंग्लिश खराब है इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप ऐसे सोचने की जगह पे ऐसे सोचोगे कि मुझे कुछ सीखना है, जो मुझे सब्जेक्ट नहीं आता उसमें भी मैं ट्राई करूंगा, खुद को बेहतर बनाऊंगा। ओके, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और आप अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ओके, तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन गाइस। ओके गाइज, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांट गाइज। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पकड़ लो, एमबीए रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग रिलेटेड हो, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा गाइज। ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक का बेसिक देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक ही फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा टॉपिक डिपेंडेंट है गाइज। वर्क होता है टाइम इनटू इफिशिएंसी। ओके, तो W इज योर वर्क। तो जो भी काम आप कर रहे हो दैट इज योर वर्क। T इज टाइम रिक्वायर्ड टू डू दैट वर्क। तो आपको मिनट्स में भी दिया जा सकता है, या फिर आवर्स में भी दिया जा सकता है, या फिर दिनों में भी, डेज में भी दिया जा सकता है। दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू डू दैट वर्क। E इज इफिशियंसी ऑफ अ पर्सन। एक एक पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है, दैट इज इफिशियंसी ऑफ दैट पर्सन। ओके, या फिर एक पर्सन एक घंटे में कितना काम कर रहा है, अगर आपको टाइम आवर्स में दिया हुआ है तो क्या होगा, वो इफिशियंसी ऑफ दैट पर्सन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे वैसे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती ही चली जाएगी गाइस। ओके, इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी। ऐसे इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ओके गाइस, तो देखिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी क्या दिया क्वेश्चन में, x एंड y डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 12 days respectively. X started the work alone, then after 4 days y joined him till the completion of the work. How long did the work last? क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। आपको क्या बोला गया है, x जो है, यहाँ पे टाइम लिखेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे हम। 20 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहा है तो x को टाइम लग रहा है 20 दिन। और ऐसे ही y के बारे में क्या बोला गया आपको, वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहा है, राइट। ओके, रिस्पेक्टिवली यक्स स्टार्टेड दी वर्क अलोन। तो यक्स ने अकेले काम स्टार्ट कर लिया है और 4 दिन के बाद वाई ने उसको ज्वाइन किया है। तो वाई ने ज्वाइन किया मतलब क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो कब तक जो मतलब ज्वाइन जो किया, कंप्लीशन करने तक, वर्क कंप्लीट होने तक उसने ज्वाइन किया है, तो कितने टाइम तक ये वर्क लास्ट करेगा, कितने दिन में ये पूरा वर्क खत्म हो जाएगा, ये आपको पूछा है। तो सबसे इजी वे होता है, आपको क्या करना है, हम इफिशियंसी के वे से सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, राइट। तो आपको क्या करना है, बस जो भी टाइम दिया है उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे जो भी एलसीएम आएगा उसको हम वर्क एज्यूम करेंगे। यहाँ पे 20 और 12 का एलसीएम क्या आता है, 60 आता है गाइस। 23 जा 60 और 12 5 जा 60, राइट। दोनों के टेबल में 60 आता है, मतलब एलसीएम उनका 60 है। तो वर्क भी हम एज्यूम क्या करेंगे, 60 एज्यूम करेंगे। ओके, इफिशियंसी क्या बनेगा फिर, इसका मतलब क्या है, देखो यक्स 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, कितना काम है, 60 यूनिट का काम है, राइट। तो एक दिन में कितना कर लेगा, इफिशियंसी होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब 60/20 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इफिशियंसी क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, फिर से 60/12 5। इसका मतलब समझ लो गाइस, यक्स एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है और वाई एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा है, मतलब यक्स की इफिशियंसी 3 है और वाई की इफिशियंसी 5 है। तो दोनों मिलके बोला है, मतलब क्या होगा, 3 + 5 ये आ जाएगा 8, करेक्ट गाइस। तो देखो आपको क्या क्या बोला था कि यक्स ने वर्क स्टार्ट किया है और 4 दिन तक उसने अकेले काम किया है, बराबर। एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 3 यूनिट का काम कर रहा है। तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 3 × 4 12 यूनिट का काम कौन कर लेगा, यक्स कर लेगा, राइट। ओके गाइस, तो 12 यूनिट का काम कर लिया तो बचा कितना वर्क, अभी भी 48 यूनिट का वर्क बाकी है गाइस, बराबर। अभी ये वर्क किसने किया है, दोनों ने मिलके किया है, राइट, बराबर। दिस इज द वर्क रिमेनिंग, बराबर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, अभी हमने देखा था। वर्क करना है 48, बराबर, एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब 8 इज द एफिशिएंसी। तो 8 6 जा 48, तो 6 डेज यहाँ पे लगेंगे,
तो आपका आंसर 6 डेज आएगा क्या गाइस? 6 डेज आपका आंसर नहीं आएगा। आपको क्या बोला गया? हाउ लॉन्ग द वर्क लास्ट, राइट? तो ये 6 दिन तो दोनों ने मिलकर किया है, बट उससे पहले क्या हुआ है? उससे पहले एक्स ने अकेले 4 दिन भी काम किया है, बराबर गाइस? तो 6 + 4 10 days should be the answer. Okay, let's move on to next question, guys. Okay, the question is: A can lay railway track between two given station in 16 days and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Okay, then C alone can do the job in how many days? ओके, सेम वे से करेंगे। देखो, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ सी मतलब तीनों ने मिलके काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, और फाइनली आपको किसके बारे में पूछा है? सी के बारे में पूछा है, तो सी यहाँ पे लिख देंगे। टाइम और एफिशिएंसी यहाँ पे। ओके, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन इन 16 डेज, तो ए को टाइम लग रहा है 16 दिन, बी को 12 दिन लग रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली, तो तीनों ने मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट किया। तो सी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा, ये पूछा है। सेम चीज करेंगे, 16, 12 और 4 का एलसीएम निकालना है आपको, जो कि आपका वर्क होगा। 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, और यहाँ पे 4 के टेबल में भी 48 आता है, 12 4 राइट। तो हम क्या करेंगे? वर्क को 48 एज्यूम करेंगे। ओके, आपका इफिशियंसी क्या होगा? इफिशियंसी होता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे सोचा करो कि 48 यूनिट का वर्क 16 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना हो रहा है? 48/16, 3 यूनिट का, राइट? मतलब एक दिन में जो काम करते हो दैट इज योर इफिशियंसी। तो यहाँ पे 48/12 ये 4 आएगा, 48/4 ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक चीज देख लो आप, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आ रही है आपके पास। a प्लस बी, ए और बी मिला के कितना है? 7 है। आपको c की इफिशियंसी निकालनी है यहाँ पे, तो 12 में से ये 7 निकाल दोगे तो c की इफिशियंसी मिलेगी। तो 12 - 7 ये 5 आ जाएगा c की इफिशियंसी। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है? टाइम इज नथिंग बट वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क करना कितना है टोटल? 48 यूनिट का। सी के बारे में पूछा है, सी की इफिशियंसी 5 है, तो 9 5 जा 45, तो 9.6 डेज शुड बी द आंसर। ओके गाइस, काफी आसान है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखो, साक्षी कैन डू द वर्क इन 20 डेज, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साक्षी को टाइम लग रहा है 20 डेज। तन्या इज 25% मोर इफिशिएंट देन साक्षी। ओके, तन्या, सेकंड पर्सन तन्या। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तन्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे इफिशियंसी लेते हैं। एक और चीज आपको क्या बोली गई है तन्या के बारे में कि तन्या की इफिशियंसी 25% मोर देन साक्षी। तो मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, साक्षी की इफिशियंसी 4 पकड़ लेते हैं। ओके, इसका 25% कितना आता है? 25% मतलब 1/4, तो 4 का 1/4 मतलब 1 आएगा, बराबर? तो 1 से ज्यादा है तन्या की इफिशियंसी साक्षी के कंपैरिजन में, तो 5 आ जाएगी। ओके, तो 4 मैंने इसीलिए लिया था कि मुझे पता है कि 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है, तो 4 का 1/4 1 आएगा। अगर साक्षी की इफिशियंसी हम 4 एज्यूम कर लेंगे तो तन्या की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, इसके बाद क्या दिया है? द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तन्या टू डू द सेम वर्क। ओके, तन्या, हमें एक चीज पता है, वर्क क्या होता है? टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। आपके पास साक्षी की टाइम भी है और इफिशियंसी भी है, मतलब कितना हो जाएगा वर्क टोटल? एग्जैक्टली 80 यूनिट्स का वर्क आपको करना है गाइस। तो साक्षी कितने दिन में, सॉरी तन्या कितने दिन में कर पाएगी? टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बराबर? तो वर्क करना है 80, एफिशिएंसी है 5, 16 डेज विल बी द आंसर। ओके गाइस, 16 डेज इज योर आंसर। काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। यस, देखो क्या क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट। ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, तो ए के बारे में आपको दिया है, टाइम लग रहा है उसको 4 घंटा। ओके, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, तो बी प्लस सी दोनों मिलके 3 घंटे में कर रहे हैं। वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, तो ए प्लस सी ये दोनों मिलके 2 घंटे में काम कर रहे हैं, बराबर? हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी अलोन टू डू द वर्क? ओके, तो बी को अकेले को कितना टाइम लगेगा वर्क पूरा कंप्लीट करने के लिए?
सेम चीज करेंगे 4, 3 और 2, इसका एलसीएम कितना आता है? ओके 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, तो एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, तो वर्क भी हम 12 एज्यूम करेंगे। यस, इफिशियंसी क्या होगी बताओ फिर? यस, इफिशियंसी ऑफ ए विल बी 12/4, 3 12/3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12/2, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो बी की इफिशियंसी अगर मैं निकाल पाऊंगा तो बी का टाइम भी हम निकाल पाएंगे, राइट? ओके, कैसे निकालेंगे बी की इफिशियंसी? अभी ये चीज सोच लो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी प्लस सी है। ओके, मतलब यहाँ पे तीनों है ए बी सी, इन दोनों को अगर मिला देंगे हम तो बराबर, और उसमें से ए और सी हटा देंगे सपोज, जो कि 6 है, 6 इफिशियंसी है उसकी, तो हमें बी की इफिशियंसी मिलेगी। यहाँ पे क्या ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें से ए और सी दोनों हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बी बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 + 4 - 6 करना है बस मुझे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, ये हो जाएगा, तो बी बचेगा। कितना आ रहा है ये? 7 में से 6 गया, 1 बचा। 1 इज द इफिशियंसी ऑफ बी, तो फाइनली बी को टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय बी विल बी, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सीधा सीधा है गाइस, एक दिन में 1 यूनिट का वर्क हो रहा है तो 12 दिन में 12 यूनिट का वर्क हो रहा है। 12/1 मतलब 12 days will be 12 hours will be your answer in this case. ओके गाइस, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ओके, फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे गाइस। क्या दिया है देखो, A and B can do the work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days. A, B and C together can finish it in 6 days. A and C together will do it in how many days? डायरेक्टली लिखना है आपको। क्या दिया? A and B, मतलब A plus B मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैन डू द वर्क, टाइम दिया आपको 8 days. B and C, तो मैं यहाँ पे B plus C लिख रहा हूँ, कैन डू द सेम वर्क इन 12 days. A, B and C together, तो A plus B plus C तीनों मिलके कितना दिन लग रहा है? 6 दिन लग रहा है। A and C together will do it in, ओके, A plus C, ये दोनों मिलके कितने दिन में कर पाएंगे? दिस इज योर क्वेश्चन। अगेन, अगर इन दोनों की इफिशियंसी आपको मिल जाए तो आप आसानी से निकाल पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर भी, राइट? ओके, अभी देखो गाइस, मुझे क्या करना है, फिर से एलसीएम निकालना है गाइस। तो यहाँ पे वर्क कितना आएगा, जो भी इन तीनों का एलसीएम होगा वो 8, 12 एंड 6, इन तीनों के टेबल में 48 ये वैल्यू है, 24 भी आता है, राइट? तो 8 3 जा 12, 2 जा और 6 4 जा 24, तो मैं वर्क यहाँ पे मतलब एलसीएम जो भी आता है यहाँ पे कितना आ रहा है? 24। इजी और वर्क इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 24/8, यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट? यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, बराबर। अभी मुझे क्या करना है, ए और सी की इफिशियंसी निकालनी। कैसे निकालेंगे गाइस? यहाँ पे ए बी सी है जिसकी इफिशियंसी 4 है, ओके, उसमें से ए और बी हटा देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? सी की इफिशियंसी मिलेगी, जो कि कितनी आएगी फिर? 4 में से 3 गए, 1 जो है वो किसकी इफिशियंसी है? सी की इफिशियंसी। अभी यहाँ पे देखो, ए प्लस बी प्लस सी 4 है, उसमें से बी और सी हटा देंगे तो क्या बचेगा? ए की इफिशियंसी बचेगी, बराबर गाइस? तो 4 में से मैं क्या करूंगा, 2 को हटा दूंगा, 4 - 2 मतलब 2 आएगा, +2 कर लो यहाँ पे। 3 किसकी इफिशियंसी आ रही है? ए और सी दोनों की मिला के इफिशियंसी 3 आ रही है आपकी गैस। ओके, तो अभी तो आसान है। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है। तो वर्क कितना करना है? 24 करना है। एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो 8 days विल बी द आंसर गाइस। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका 8 days। ओके, so this was all about today's lecture guys. If you like our today's lecture, then please like, comment and subscribe to our channel, and have a nice day everyone. Thank you.